वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं अपने लिए रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, यानी कॉस्ट और पीएल के प्रॉफिट को हम यहां रिकंसाइल कर रहे हैं। तो इसमें हम आज एक स्पेसिफिक न्यूमेरिकल ले लेते हैं सो दैट कि हम इसको और अच्छे तरीके से समझ पाए। तो क्या कह रहा है इस न्यूमेरिकल में, देखिए इस न्यूमेरिकल में वो हमसे कह रहा है फ्रॉम द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो डिटरमाइन द प्रॉफिट एज इट वुड शोन बाय द कॉस्ट अकाउंट। तो एक तो आपको प्रॉफिट बताना है कि कॉस्ट अकाउंट का प्रॉफिट कितना है, कॉस्ट शीट बनानी पड़ेगी। इसके बाद कह रहा है प्रिपेयर ए स्टेटमेंट रिकंसाइल, एक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट बनाइए। क्योंकि क्वेश्चन में मुझे पीएल अकाउंट यानी फाइनेंशियल अकाउंट दिया हुआ है, देख रहा होगा कि भाई फाइनेंशियल अकाउंट तो मुझे क्वेश्चन में दिया हुआ है। आपसे पूछ रहा है कॉस्ट का प्रॉफिट बताइए, यानी कि मुझे कॉस्ट शीट खुद तैयार करनी होगी। फिर वो कह रहा है रिकंसिलेशन स्टेटमेंट बनाइए, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहां पर जो आपको ध्यान देना है कि जो पीएल अकाउंट है वो मैंने आपसे कहा था एक्चुअल डाटा पर बेस्ड होता है, जबकि हमारे पास जो कॉस्ट अकाउंट होता है वो ये नहीं कि एक्चुअल पे ही नहीं होता, एक्चुअल के साथ वो जो ओवरहेड होते हैं वो एब्जॉर्ब्ड होते हैं। तो जनरली जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं, डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट वेजेस, वो जनरली कॉस्ट में और पीएल में नॉर्मली सेम टू सेम होती है, केवल ओवरहेड्स में ही चेंजेस होते हैं। तो देख लेते हैं क्वेश्चन में, और सबसे पहले हम कॉस्ट शीट तैयार करते हैं सो दैट कि हम पीएल और कॉस्ट शीट को आपस में रिकंसाइल कर सकें। देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, हमारे पास एक ट्रेडिंग अकाउंट दिया हुआ है जिसमें सेल्स की हुई है आपने 50,000 यूनिट 1 लाख रुपीस की। इसके अलावा डेबिट साइड में दिया हुआ है मटेरियल कंज्यूम, डायरेक्ट वेजेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस यानी वर्क्स ओवरहेड्स, ऑफिस एक्सपेंसेस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस और नेट प्रॉफिट 2500। ठीक है, ये तो पीएल हो गया। आते हैं द नॉर्मल आउटपुट ऑफ अ फैक्ट्री। जो नॉर्मल कैपेसिटी है फैक्ट्री की वो 75,000 यूनिट है और आप बेच रहे हैं 50,000 यूनिट। तो यहां पर यही टेक्निकल पॉइंट है जिसके लिए मैं इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व कर रहा हूं कि भाई सेल कर रहे हैं 50,000 यूनिट, तो फाइनेंशियल तो 50 का ही ले रहा है, लेकिन कॉस्टिंग में आप बना रहे हैं 75,000 यूनिट। भाई पीएल में तो आपने जितना खर्च किया उतना ले रहे हैं आप, चाहे कितनी यूनिट बनाए। लेकिन कॉस्ट अकाउंट एनालिसिस करता है, वो ये कह रहा है कि अगर आप 75,000 यूनिट बना सकते हैं तो आपको 75,000 यूनिट ही बनानी चाहिए, क्योंकि जो कॉस्ट है मैं उसको जो डिस्ट्रीब्यूट करूंगा वो 75,000 यूनिट के हिसाब से ही करूंगा। अब इसमें प्रॉब्लम कहां आएगी, भाई जो वेरिएबल एक्सपेंसेस है उनमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती। वेरिएबल में क्यों नहीं आएगी, भाई वेरिएबल में आप 5,000 यूनिट बनाएंगे तो 5,000 का खर्चा, 10,000 बनाएंगे 10,000 का, 50,000 का बनाएंगे 50,000 का, और 75 का बनाएंगे तो 75,000 का, नो चेंजेस देयर। लेकिन जो फिक्स्ड होता है, फिक्स्ड एक्सपेंसेस में अगर आप कम प्रोडक्शन करेंगे तो आपकी कॉस्ट ज्यादा आएगी। इसलिए आपको ध्यान देना होगा, कॉस्टिंग उन्हीं खर्चों को एब्जॉर्ब करेगा, उसी के अकॉर्डिंग एब्जॉर्ब करेगा जितनी यूनिट बननी चाहिए। आइए मैं समझाता हूं क्वेश्चन को, बहुत अच्छा सा कंसेप्ट है, इसके थ्रू आप कॉस्ट के नेचर को भी समझ पाएंगे। तो हमसे क्या कहता है कि कैपेसिटी 75,000 यूनिट है और वर्क्स एक्सपेंसेस ऑफ फिक्स्ड नेचर आर 9,000, यानी कि जो वर्क्स एक्सपेंसेस इसमें मुझे दिए हुए हैं 15,000 रुपए के, उसमें से 9,000 रुपए फिक्स्ड है, यानी 6,000 रुपए फिक्स्ड है, मतलब 6,000 रुपए वेरिएबल। तो 9,000 रुपए आपके फिक्स्ड हैं और 6,000 रुपए आपके वेरिएबल हैं। ध्यान से देख लीजिए कौन से एक्सपेंसेस, वर्क्स एक्सपेंसेस, वर्क्स एक्सपेंसेस, इस पर आपको फोकस करना है कि जो वर्क्स एक्सपेंसेस हैं उनकी क्या पोजीशन है। तो वर्क्स एक्सपेंसेस अगर हम ध्यान दें तो 15,000 रुपए के टोटल हैं, इसमें 9,000 रुपए के फिक्स्ड हैं और 6,000 रुपए के वेरिएबल। वेरिएबल में खास बात क्या है, वेरिएबल तो वेरिएबल ही रहेगा, चाहे आप कम प्रोडक्शन करें चाहे ज्यादा करें, क्योंकि तो उसी पर बेस्ड है। लेकिन जो फिक्स्ड वाला पोर्शन है, फिक्स्ड वाला पोर्शन कितना है, भाई आपने अभी कहा कि 9,000 रुपए फिक्स्ड है, तो ये जो 9,000 रुपए आप खर्च कर रहे हैं फिक्स्ड में, तो पीएल में तो आपने सारे खर्चे कर दिए, जो आपने पे किया वो आपने सारा इंक्लूड कर दिया। लेकिन कॉस्ट अकाउंट में इस तरीके से खर्चे काउंट नहीं होते, कॉस्ट में आप जितनी यूनिट बना रहे हो उसी के हिसाब से होंगे।
यदि 9,000 रुपए में आप बना सकते थे 75,000 यूनिट, तो 9,000 डिवाइडेड बाय 75 और आप कितनी बना रहे हैं 50,000, तो इसके हिसाब से 6,000 रुपए ही लगेंगे। ये नहीं है कि आपके 9,000 रुपए फिक्स्ड है तो कॉस्ट में भी 9 लगेंगे, नहीं, कॉस्ट में 9 नहीं लगेंगे। कॉस्ट में जितनी यूनिट आप सेल कर रहे हैं उतने का ही लूंगा। यानी कॉस्ट के क्लोजिंग स्टॉक के अंदर भी फिक्स्ड एक्सपेंसेस होते हैं, यह ध्यान देना, क्योंकि कॉस्ट को हम एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के अकॉर्डिंग यूज करते हैं। यानी कि अगर मेरे पास क्लोजिंग स्टॉक है तो उसके अंदर भी फिक्स्ड एक्सपेंसेस का पार्ट इंक्लूड होता है, ठीक है, तो ध्यान से देना। तो यदि मैं 75,000 बना सकता था तो आपको 75,000 बनाना था, 9,000 रुपए 75,000 यूनिट का खर्चा था, तो 50 के लिए कितना होता 6। यानी कि वैसे तो हमारा खर्चा हो रहा था 15, लेकिन वैसे खर्चा जो हमारा कॉस्ट के हिसाब से बैठ रहा है वो है 12। समझ रहे हैं आप कि भाई कॉस्ट पीएल के अकॉर्डिंग तो 15,000 रुपए का वेरिएबल एक्सपेंसेस जो तुमने ऑफिस क्या नाम है तुम्हारा फैक्ट्री ओवरहेड्स खर्च किया, आपने कितना खर्च किया 15, जबकि कॉस्ट के अकॉर्डिंग खर्च होता है केवल 12। कितना खर्च हो रहा है 12। बाकी मैं आपको बता दूं मटेरियल और वेजेस दोनों सेम टू सेम ले लूंगा मैं। जो मटेरियल मुझे पीएल में दिया है वही ले लिया, जो वेजेस मुझे पीएल में दिया हुआ है वही ले लिया, यानी टोटल हो गया 75,000 रुपए। तो 75,000 जो आप कवर कर रहे थे पीएल में वही मटेरियल है, वही वेजेस है। इसके बाद जो ओवरहेड्स हैं मैंने आपसे कहा था उन्हीं में प्रॉब्लम आएगी, तो उसमें प्रॉब्लम आएगी। तो देखिए वर्क्स एक्सपेंसेस यहां कॉस्ट में लगे हैं 12 और पीएल में लगे हैं 15। आप यहीं से क्वेश्चन को समझ सकते हैं कि यदि मैं रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाऊंगा, रिकंसिलिएशन, तो रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में अगर आप ध्यान देंगे कि यदि मैं कॉस्ट का प्रॉफिट से स्टार्ट करूं, वो मैं कैलकुलेट कर रहा हूं कॉस्ट का प्रॉफिट, तो आप मुझे बताइए कि खर्चे कॉस्ट में ज्यादा लग रहे हैं या कम लग रहे हैं। कॉस्ट में खर्चे कम लग रहे हैं, लग रहे हैं ना भाई। 12,000 रुपए खर्च हुए कुल, जबकि पीएल में यही खर्चा 15,000 रुपए, तो कॉस्ट में खर्चे कम तो 3,000 रुपए माइनस। देखिए प्लस का कॉलम माइनस का कॉलम अलग अलग बना दिया इसलिए मैंने, सो दैट कि कोई कंफ्यूजन ना हो। प्लस वाली वैल्यू एक तरफ, माइनस वाली वैल्यू एक तरफ, सीधा सीधा डायरेक्टली प्लस है तो प्लस के कॉलम में, माइनस है तो माइनस वाले कॉलम में। ये पॉइंट समझ में आया नहीं है पहले ही कि भाई मटेरियल वेजेस सेम टू सेम, टोटल कॉस्ट इसमें तो कोई चेंज आना नहीं है, कॉस्ट और पीएल सेम है, ओवरहेड्स में अंतर आएगा। अब ओवरहेड्स है मेरे पास, एक तो फैक्ट्री ओवरहेड्स हो गई, फैक्ट्री ओवरहेड्स जो मेरे खर्च हो रहे हैं वो 12 जबकि पीएल में लग रहे हैं 15, यानी कॉस्ट में एक्सपेंसेस हैं कम। कॉस्ट में एक्सपेंसेस ज्यादा तो प्लस, कॉस्ट में एक्सपेंसेस कम तो माइनस। क्लियर है बिल्कुल। नेक्स्ट देखिए वर्क्स एक्सपेंसेस ऑफ फिक्स्ड नेचर हो गए हमारे पास। ऑफिस एक्सपेंसेस आर कांस्टेंट एट ऑल प्रैक्टिकल पर्पस, यानी कि ऑफिस एक्सपेंसेस सारे के सारे फिक्स्ड हैं, कांस्टेंट यानी फिक्स्ड है। तो अब आप देख लीजिए कि ये जो ऑफिस ओवरहेड्स जो हम यहां लगा रहे थे 4,500 रुपए, वो सारे के सारे फिक्स्ड हैं। और फिक्स्ड के लिए तो मैंने आपको पहले बताया कि फिक्स्ड के खर्चे हमारे 75,000 यूनिट के लिए लगने चाहिए, तो 50 के लिए कितने, यानी 50,000 के लिए ये खर्चा हुआ केवल 3,000। तो कॉस्ट में तो ये लगा खर्चा कुल 3,000 रुपए, जबकि एक्चुअल में मैंने खर्च किए थे 4,500 रुपए। पीएल में कितना खर्चा है भाई, ऑफिस ओवरहेड के नाम पे कितना किए 4,500 रुपए, जबकि कॉस्ट में कितना एब्जॉर्ब कर रहा हूं केवल 3,000 रुपए, यानी कॉस्ट में फिर दोबारा से खर्चा कम है। खर्चा कम तो माइनस, ऑफिस ओवरहेड्स ये खर्चा कम तो माइनस। क्लियर हो गया। यानी कि इस वाले क्वेश्चन में सभी एक्सपेंसेस कॉस्ट में कम लगे हैं क्योंकि फिक्स नेचर है भाई। बाकी सारे खर्चे तो सेम टू सेम है और इनकम क्वेश्चन में कोई है नहीं, तो इसमें सीधा सीधा क्वेश्चन में क्या होगा, सभी माइनस के ही आएंगे, क्योंकि फिक्स्ड वाले जो नेचर के खर्चे हैं वो कॉस्ट में तो कम ही आने हैं, तो कॉस्ट में खर्चा भी कम आ गया। अब आप सेलिंग का ले लीजिए, सेलिंग में जो हमारे खर्चे हैं वो है 3,000 रुपए के, और वो नीचे क्या कहता है, सेलिंग एक्सपेंसेस में 1,500 रुपए फिक्स्ड हैं और 1,500 रुपए वेरिएबल है। 1,500 रुपए आधे खर्चे जो 1,500 है, दीज आर बेस्ड ऑन द सेल्स, जैसे आप यूनिट्स बनाएंगे उसके अकॉर्डिंग। तो ये देखिए 3,000 में से 1,500 रुपए फिक्स्ड तो 1,500 रुपए वेरिएबल, वो तो सेम लगेंगे चाहे आप कॉस्ट में लगाएं चाहे आप पीएल में लगाएं। लेकिन जो बचे हुए 1,500 रुपए जो कि फिक्स्ड हैं, ये 75,000 यूनिट के लिए हैं। कितने यूनिट के लिए, 75,000। तो 50,000 यूनिट के लिए कितने,
यानी कि 1500 डिवाइडेड बाय 75,000 इंटू 50,000 यानी 1,000। तो पीएल के अकॉर्डिंग तो ये खर्चा था 3,000 रुपए, जबकि कॉस्ट के अकॉर्डिंग ये खर्चा है 2,500 रुपए, यानी कि यहां भी 500 रुपए कॉस्ट में कम खर्च हुए। देख लीजिए तीनों के तीनों जहां जहां फिक्स थे, वेरिएबल में कोई चेंजेस नहीं था, क्योंकि वेरिएबल में तो कॉस्ट और पीएल जनरली सेम होते हैं, अलग अलग हो सकते हैं। फिलहाल इस क्वेश्चन में वेरिएबल सब सेम है, केवल फिक्स्ड में आपको चेक करना है। तो फिक्स्ड खर्चों को हमने चेक किया, 3 जगह फिक्स थे। एक वर्क्स ओवरहेड्स में हमारे पास 9,000 फिक्स थे, ऑफिस ओवरहेड्स में 4,500 रुपए फिक्स थे, सेलिंग ओवरहेड्स में 1,500 रुपए फिक्स थे। तो जो जो खर्चे फिक्स थे वो 75,000 यूनिट के थे, तो 50,000 यूनिट में कन्वर्ट किए। तो ये 9,000 के 6 रह गए, ठीक है, इसके 4,500 के 3,000 रह गए, और इसके 1,500 के 1,000 रह गए। तो ये 6,000 वेरिएबल, 6,000 फिक्स 12,000 हो गए, और ये 3,000 कैलकुलेटर होकर आ गए। तो देखिए 75, 12, 87, 3 और प्लस किए 90, और 2500 90 to 500। सेल्स में कोई चीज नहीं होगी, सेल्स तो आप कॉस्ट में करें पीएल में, इसमें कोई डिफरेंस होगा, इसमें कभी भी डिफरेंस नहीं होगा। तो सेल्स वही 1 लाख रुपए की है, वहां भी और यहाँ भी वही 2 रुपए का रेट से हमने सेल किया होगा, एक्चुअल है। तो हमारे पास 7,500 रुपए का प्रॉफिट हुआ कॉस्ट का। ये मैंने पूरा समझाने की कोशिश की कि 7,500 रुपए का प्रॉफिट है, ये हमने कॉस्ट में प्लस किया, और जितने भी खर्चे कॉस्ट में आप ज्यादा लगा रहे हैं उन्हें मैं प्लस कर रहा हूं, कॉस्ट में खर्चे कम लगा रहे हैं तो मैं उन्हें माइनस कर रहा हूं। और इस तरीके से ये टोटल हुआ 7,500, और ये टोटल हुआ 5,000 रुपए। 3,000, 1,500 और 500 कितना हो गया? 314 और 15 5,000 हो गए। 7,500 में से 5,000 माइनस कर दिए तो प्रॉफिट आ गया पीएल का, जो आप पीएल अकाउंट में भी देख सकते हैं कि 2,500 का नेट प्रॉफिट है। तो ये आपको कंसेप्ट पूरी तरह से समझना है कि इसमें हमें कॉस्ट शीट बनाने के लिए दी। ऐसा भी हो सकता है कुछ क्वेश्चन में पीएल बनाने के लिए दे, लेकिन नॉर्मली कॉस्ट शीट बनवा लेता है और फिर उनसे कंपेयर करके आपको रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाना है। तो किसी भी पॉइंट में हमें कंफ्यूज नहीं होना। अब जैसा आप कह रहे हैं कि भाई मैंने इस टॉपिक को पढ़ा, अब आप अगर स्टार्टिंग से वीडियोस को नहीं देख रहे हैं तो यहां पर आपको थोड़ा सा कम समझ में आएगा। दूसरा, आप कॉस्ट शीट पढ़ रहे हैं तो कॉस्ट शीट को बहुत अच्छे तरीके से समझना है। तो यूनिट एंड आउटपुट कॉस्टिंग जो चैप्टर है हमारा, वहां से आप कॉस्ट शीट पूरा पढ़िए। टेंडर प्राइस है, वहां से पूरा टेंडर प्राइस पढ़िए। जब आप उनको पूरा पढ़ लेंगे तब आप रिकंसिलिएशन करेंगे, समझ रहे हैं ना। तो ये पूरे के पूरे 3 चैप्टर एक ही का पार्ट है, पहले यूनिट एंड आउटपुट कॉस्टिंग, फिर टेंडर प्राइस और फिर रिकंसिलिएशन। इसी सीक्वेंस में पढ़ने से ही हमें ज्यादा बेनिफिट मिलेगा और कॉस्टिंग की पूरी टेक्निक्स हमारे माइंड में आ जाएंगी और हम बड़े से बड़े चैप्टर को सॉल्व कर पाएंगे। तो जनरली क्वेश्चन कहते हैं प्राइम कॉस्ट है, फिक्स वेरिएबल कॉस्ट है, या हम कह रहे हैं कि टोटल कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ सेल्स का है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो जब तक हम कॉस्ट शीट को समझेंगे नहीं, बाकी चैप्टर्स में भी डिस्टर्बेंस हमेशा बना रहेगा। तो आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी? वीडियो अगर पसंद आ रही है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, जिससे कि मेरी जो न्यू वीडियोस हैं उनका नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलते रहे और कोई भी वीडियो आपकी मिस ना हो। थैंक यू बेटा, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो।